Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. हरे कृष्णा। मैं आनंद वृंदावन दास आपका सेवक, परम प्रिय परम पूजनीय मेरे प्रेरणा के अनंत स्रोत श्री श्रीमद राधा गोविंद दास गोस्वामी गुरु महाराज जी का अति तुच्छ सेवक और मेरे गुरु महाराज जी परम गुरु जगत गुरु इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्री एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी के परम कृपा पात्र शिष्य हैं। तो मेरे चैनल मई अर्पितो मन बुद्धि में आपका स्वागत है। और इस शॉर्ट वीडियो मैसेज में मैं भागवत गीता के हर चैप्टर का संक्षिप्त सारांश प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। और ये संक्षिप्त सारांश और कौन अच्छा बता सकता है, ये सिर्फ प्रभुपाद जी स्वयं बता सकते हैं। तो उन्होंने हर भागवत गीता यथारूप के चैप्टर के प्रारंभ में जो विषय सूची है वहीं पे उन्होंने हर चैप्टर का सारांश और निष्कर्ष लिख रखा है। तो मैं जस्ट उसको पढ़ूंगा। तो ये जिनको भागवत गीता सुनने पढ़ने का समय नहीं मिलता वो आज भागवत गीता के जयंती के अवसर पे कम से कम इस सारांश को भी सुन लेंगे तो उससे भी बहुत लाभ होगा उनको। तो आप सबका एक बार फिर स्वागत है। तो जैसे पहले अध्याय का भागवत गीता के पहले अध्याय का नाम है, तो इस शॉर्ट वीडियो का मैसेज का नाम है कि भागवत गीता प्रत्येक चैप्टर सारांश। तो इसमें अभी हम लोग प्रत्येक चैप्टर का सारांश पढ़ रहे हैं। प्रभुपाद जी के ही लिखे हुए शब्दों को मैं पढ़ूंगा सिर्फ। और कुछ एक चैप्टर्स में हमारे पूर्वाचार्य बलदेव विद्याभूषण ने भी इसी तरह से समरी हर चैप्टर का दिया, तो कुछ एक चैप्टर का समरी उनसे भी पढ़ूंगा मैं। ठीक है। तो अध्याय एक का नाम है कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। और इसका प्रभुपाद जी सारांश लिखते हैं, शक्तिशाली योद्धा अर्जुन युद्धाभिमुख विपक्षी नेताओं में अपने निकट संबंधियों, शिक्षकों तथा मित्रों को युद्ध में अपना अपना जीवन उत्सर्ग करने के लिए उद्यत देखता है। वह शोक तथा करुणा से अभिभूत होकर अपनी शक्ति खो देता है, उसका मन मोहग्रस्त हो जाता है और वह युद्ध करने के अपने संकल्प को त्याग देता है। ये पहला अध्याय का सारांश ये है। और अध्याय दो का नाम है गीता का सार। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, गीता का सार। और ये सचमुच ही गीता का सार है, जैसे प्रभुपाद जी ने नाम दिया है, बिल्कुल सटीक नाम दिया है, गीता का सार। तो इसका सारांश और निष्कर्ष है कि अर्जुन शिष्य रूप में कृष्ण की शरण ग्रहण करता है। क्योंकि पहले अध्याय में हमने देखा कि अर्जुन बिल्कुल मोहग्रस्त हो गए हैं, कॉन्फ्यूज्ड हो गए हैं पूरी तरह से, और वो युद्ध के मैदान में आकर युद्ध के संकल्प से युद्ध के मैदान में आए थे और फिर वो मोहग्रस्त होकर युद्ध का संकल्प ही त्याग दिए। तो अपने इसकी कर्तव्य विमूढ़ स्थिति की वजह से इससे उबरने के लिए वो भगवान श्री कृष्ण को समर्पित हो जाते हैं और भगवान श्री कृष्ण को अपने परम गुरु के रूप में स्वीकार करके अपने आप को उनके शिष्य के रूप में समर्पित करते हैं। तो अर्जुन शिष्य रूप में कृष्ण की शरण ग्रहण करता है और कृष्ण उससे नश्वर भौतिक शरीर तथा नित्य आत्मा के मूलभूत अंतर की व्याख्या करते हुए अपना उपदेश प्रारंभ करते हैं। भगवान उसे देहांतर की प्रक्रिया, परमेश्वर की निष्काम सेवा तथा स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के गुणों से अवगत कराते हैं। तो ये चैप्टर 2 बहुत
बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा अभी हमने कहा कि इसी में भगवान ने देह और देही के बीच का अंतर समझाया है। जैसे पहला ज्ञान चैप्टर 2 से ही भगवान एक तरह से बोलना शुरू किए। एक्चुअली भगवान वाचा चैप्टर 2 में ही पहली बार आया है। तो भगवान जब पहला ज्ञान दिए हैं वो उन्होंने यही कहा है कि देहिनो यस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्रण मुह्यति। देह और देही, जड़ देह और चेतन शाश्वत देही के बीच का अंतर बताया है। और देही जो है जीवात्मा, शाश्वत चेतन जीवात्मा कैसे एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता रहता है वो उन्होंने बताया है। और बहुत ही फेमस श्लोकाज हैं इसमें, जैसे कि न जायते म्रियते व कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूय नायं भूत्वा भविता वा न भूय अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। और नयनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नयनम दहति पावक न चैनम क्लेदयन्ति आपो न शोषयति मारुतः। और वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। जैसे एक वस्त्र को हम एक पुराने वस्त्र को त्याग कर नया वस्त्र धारण करते हैं, वैसे ही जीवात्मा पुराने जीर्ण शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करती है। ये सब श्लोक भगवान ने इसी चैप्टर 2 में ही कहा है, अध्याय भागवत गीता के अध्याय 2 में कहा है। अध्याय 3 का नाम है कर्मयोग। इसका प्रभुपाद जी सारांश लिखते हैं, इस भौतिक जगत में हर व्यक्ति को किसी न किसी प्रकार के कर्म में प्रवृत्त होना पड़ता है, ठीक है, किंतु यही कर्म उसे इस जगत से बांधते या मुक्त कराते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात। किंतु इस भौतिक जगत में हर व्यक्ति को किसी न किसी प्रकार से कर्म में प्रवृत्त होना पड़ता है, किंतु ये ही कर्म उसे इस जगत से बांधते या मुक्त कराते हैं। निष्काम भाव से परमेश्वर की प्रसन्नता के लिए कर्म करने से मनुष्य कर्म के नियम से छूट सकता है और आत्मा तथा परमेश्वर विषयक दिव्य ज्ञान प्राप्त कर सकता है। तो ये अध्याय 3 का सारांश प्रभुपाद जी ने लिखा है। और अध्याय 4 दिव्य ज्ञान। आत्मा, ईश्वर तथा इन दोनों से संबंधित दिव्य ज्ञान शुद्ध करने तथा मोक्ष प्रदान करने वाला है। ऐसा ज्ञान कर्म योग का फल है। भगवान गीता के प्राचीन इतिहास इस भौतिक जगत में बारंबार अपने अवतरण की महत्ता तथा गुरु के पास जाने की आवश्यकता का उपदेश देते हैं। तो ये भागवत गीता अध्याय 4 का सारांश प्रभुपाद जी के द्वारा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें भगवान ने ये कहा कि सबसे पहले सृष्टि के प्रारंभ में उन्होंने ये भागवत गीता का दिव्य ज्ञान सूर्यदेव विवस्वान को दिया था। फिर उनसे उनके परंपरावश सूर्यदेव से इक्ष्वाकु, मनु से इक्ष्वाकु इत्यादि होते हुए उतरता आया। फिर काल के प्रभाव से ये ज्ञान लुप्त हो गया, तो उसी ज्ञान को, दिव्य ज्ञान को अर्जुन को वो दोबारा दे रहे हैं, क्योंकि अर्जुन उनके सखा हैं, ऐसा भगवान ने अध्याय 4 में कहा है। और अध्याय 4 में भगवान ने अपने अवतरण के बारे में ही बताया है, जो हम फेमस श्लोक सुनते हैं, जैसे क्या यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ये जो महाभारत सीरियल बहुत पहले आता था उसमें भी ये श्लोक बहुत फेमस हुआ था। तो अध्याय 4 में ही भगवान श्री कृष्ण ने ये श्लोक कहा है। और फिर ये एक और फेमस श्लोक है कि जन्म कर्म च मे दिव्यमेवाम यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्मनायति मामेति सो अर्जुना। ये श्लोक भगवान ने और 4थे अध्याय में कहा है। और गुरु के महत्व को ही, जैसे 4थे अध्याय का 34वां श्लोक है। और अपने और भी अपने अवतरण के बारे में बताया कि और भगवान जब इस भौतिक जगत में अवतरित होते हैं तो कैसे अवतरित होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक 4थे अध्याय का 6ठा नंबर श्लोक है कि अजोपि सन अव्ययात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन प्राकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभवामि आत्ममाया। ये भगवान अपने स्वरूप को ही प्रकट करते हैं, अपनी माया के ही अंतर्गत, अपनी स्वरूप शक्ति के अंतर्गत ही वो अपने स्वरूप को भौतिक जगत में प्रकट करते हैं। वो उनका हाड़ मांस का शरीर हमारी तरह ग्रहण नहीं करते वो बल्कि वो अपनी माया को अपने अधीन करके अपने स्वरूप को ही प्रकट करते हैं, वो भगवान ने बताया। तो 4था अध्याय भी बहुत इंपॉर्टेंट सैद्धांतिक अध्याय है 4था। तो और 5वां अध्याय है कर्म योग कृष्ण भावना भावित कर्म। तो इसका सारांश प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि ज्ञानी पुरुष
दिव्य ज्ञान की अग्नि से शुद्ध होकर बाह्यतः सारे कर्म करता है, किंतु अंतर में उन कर्मों के फल का परित्याग करता हुआ शांति, विरक्ति, सहिष्णुता, आध्यात्मिक दृष्टि तथा आनंद की प्राप्ति करता है। तो ये बहुत अच्छा चैप्टर है। 5वें अध्याय के लास्ट श्लोक 29वें श्लोक में भगवान बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक कहते हैं कि भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोकम महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति में रक्षति। ये श्लोक भगवान ने 5वें अध्याय में ही कहा है अंत में। अध्याय 6 ध्यान योग। तो इसका सारांश प्रभुपाद जी लिखते हैं, अष्टांग योग मन तथा इंद्रियों को नियंत्रित करता है और ध्यान को परमात्मा पर केंद्रित करता है। इस विधि की परिणति समाधि में होती है। तो ध्यान योग, तो ये 6ठे अध्याय था। और 7वें अध्याय से 7वें अध्याय को ये कहा जाता है कि 7वें अध्याय से 12वां अध्याय तक भक्ति योग का अध्याय है ये। तो 6वें अध्याय के अंत में भगवान ने एक श्लोक कहा है कि जो कि भक्ति योग का शुरुआत है। कहते हैं कि योगी नाम अपि सर्वेशाम मद्गतेनंतरात्मना श्रद्धावान भजते जो माम समयुक्त तमो मतः। योगियों में जो अभी तो अष्टांग योगी का बात हो रहा था 6वें अध्याय में, लेकिन 6वें अध्याय के अंत में 47वें नंबर श्लोक भगवान ने कह दिया कि जो भक्ति योगी है वही सर्वोत्तम योगी है। और फिर 7वें अध्याय से भक्ति योग का शुरू करेंगे, 7वें अध्याय से 12वें अध्याय तक। तो अध्याय 7 है भगवत ज्ञान। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है ये, क्योंकि भक्ति को जो पुष्ट करने वाला है वो भगवान का महानता है। तो भगवान अपने बारे में जो भगवान का अनपैरेलल्ड जो अल्टीमेट महानता है, भगवान वो 7वें अध्याय से बोलना शुरू कर रहे हैं। भगवत ज्ञान अध्याय 7। प्रभुपाद जी सारांश लिखते हैं इसका कि भगवान कृष्ण समस्त कारणों के कारण परम सत्य हैं। महात्मा गण भक्ति पूर्वक उनकी शरण ग्रहण करते हैं, किंतु अपवित्र जन पूजा के अन्य विषयों की ओर अपने मन को मोड़ देते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। भगवान ने इसी 7वें अध्याय में वो इंपॉर्टेंट श्लोकास है ना कि भूमिरापो नलो वायु खम्मनो बुद्धिरेव च अहंकार इत्यम में भिन्ना प्रकृति रष्टधा इत्यादि ये श्लोक इसी चैप्टर में उन्होंने कहा है। और इसी चैप्टर में उन्होंने कहा है कि जो देवी देवताओं की पूजा करते हैं वो जिनका हृदय कामनाओं से, भौतिक कामनाओं से ग्रसित हो जाता है, या जो कम अल्प बुद्धि के होते हैं, वो लोग देवी देवताओं के शरण में जाते हैं, उनकी पूजा पद्धति करते हैं। और वो भगवान ने इसी चैप्टर में भी कहा है कि उनके उस निष्ठा को मैं ही उस देवी देवताओं में, चूंकि मैं सबके हृदय में रहता हूँ, इसलिए मैं ही उनके इस निष्ठा को उनको और दृढ़ कर देता हूँ, ताकि उस देवी देवता से पूजन करके जो प्राप्त करना चाहें वो प्राप्त कर सके वो। और भगवान ने भी कहा है कि जो देवी देवताओं से जो उनको फल प्राप्त होता है वो वास्तव में देने वाला मैं ही हूँ। तो इन देवी देवताओं को जो पूजा है वो वास्तव में मेरी ही पूजा है, लेकिन वो अविधि पूर्वक है। भगवान ने ये बातें 7वें अध्याय में बताई हैं। तो फिर अध्याय 8 का नाम है भगवत प्राप्ति। तो इसका प्रभुपाद जी सारांश लिखते हैं कि भक्ति पूर्वक भगवान कृष्ण का आजीवन स्मरण करते रहने से और विशेषतया मृत्यु के समय ऐसा करने से मनुष्य परम धाम को प्राप्त कर सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है 8वां अध्याय। इसी में वो श्लोक है सब है कि अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भाव याति नास्त्यत्र संशयः। जो अंत काल में केवल मेरा स्मरण करते हुए देह छोड़ता है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वो निश्चित रूप से बिना किसी संशय के मुझे प्राप्त करता है। फिर भगवान सचेत करते हैं इसी अध्याय में कि यम यम वाप्य स्मरण भावम त्यजति अंत्य कलेवरम तम तमेवयति कौन्तेय सदा तद भावितः। यदि मेरा स्मरण नहीं करता है तो जिस चीज का स्मरण भावना में रहता है वो उसी भाव को देह छोड़ने के बाद प्राप्त होता है। तो इसलिए भगवान दोबारा अलर्ट करते हैं कि तस्मात् सर्वेषु कालेषु मम अनुस्मर युद्धे च मय अर्पितो मनोबुद्धिर माम एवश्यास्य संशयः। कि इसलिए हे अर्जुन, हर समय हर देश काल में तुम मेरा निरंतर स्मरण करते रहो और निश्चित रूप से और अपने मन और बुद्धि को मुझ में लगाए रखो। अपने सांसारिक क्रियाकलापों को करते हुए अपने मन बुद्धि को मुझ में ही लगाए रखो, तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त करोगे। तो ये 8वां अध्याय था। ये अध्याय 9 परम गुह्य ज्ञान, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है पूरे भागवत गीता का। 9वां अध्याय भगवान ने अपने भगवत्ता के बारे में परम गुह्य ज्ञान जो 7वें अध्याय में कहा है उसको और विस्तार करते हुए और गुह्य ज्ञान उन्होंने 9वें अध्याय में बताया है।
कि इसका सारांश प्रभुपाद जी लिखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण परमेश्वर हैं और पूज्य हैं। भक्ति के माध्यम से जीव उनसे शाश्वत संबद्ध है। शुद्ध भक्ति को जागृत करके मनुष्य कृष्ण के धाम को वापस जाता है। तो ये 9वें अध्याय का सारांश प्रभुपाद जी ने लिखा। बलदेव विद्याभूषण जी ने भी इसके बारे में कुछ लिखा है, तो मैं भी वो पढ़ के सुना देता हूँ कि अनन्य भक्ति योग चैप्टर 9 का नाम है, उन्होंने ऐसा नाम दिया है। तो इसमें लिख रहे हैं कि इन दिस चैप्टर भक्ति लाइक द गंगा, not considering who is suitable or unsuitable and destroying all sins by its very touch, is alone considered to be the king of all secrets। तो ये कह रहे हैं कि भक्ति योग जो है, अनन्य भक्ति योग, वही परम गुह्य वस्तु है। जैसे गंगा में कोई भी जाता है तो बिना किसी भेदभाव को उसको शुद्ध कर देती है गंगा माँ, वैसे ही भक्ति योग जो होता है, जो भी भक्ति योग का शरण लेता है, चाहे किसी भी कास्ट क्रीड का हो, कुछ भी हो, वो उसको भगवत धाम की प्राप्ति होती है, भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति होती है, यदि वो अपने हृदय में भगवान के प्रति अनन्य भक्ति भावना डेवलप कर लेता है। तो ये चैप्टर 9 था। अध्याय 10 श्री भगवान का ऐश्वर्य। तो प्रभुपाद जी का सारांश लिखते हैं कि बल, सौंदर्य, ऐश्वर्य या उत्कृष्टता प्रदर्शित करने वाली समस्त अद्भुत घटनाएं, ध्यान दीजिएगा कि बल, सौंदर्य, ऐश्वर्य या उत्कृष्टता प्रदर्शित करने वाली समस्त अद्भुत घटनाएं, चाहे वे इस लोक में हो या आध्यात्मिक जगत में, कृष्ण की दैवी शक्तियों एवं ऐश्वर्यों की आंशिक अभिव्यक्तियां हैं। समस्त कारणों के कारण स्वरूप तथा सर्व स्वरूप कृष्ण समस्त जीवों के परम पूजनीय है। तो ये 10वें अध्याय का श्री भगवान, जिसका नाम श्री भगवान का ऐश्वर्य है, उस 10वें अध्याय के ये सारांश है और उसका निष्कर्ष है। तो 10वें अध्याय के बारे में बलदेव विद्याभूषण जी भी कहते हैं कि विभूति योग, बाय कृष्णाज एनर्जी अलोन द यूनिवर्स इज मेंटेन्ड एंड बाय ए स्मॉल पार्टिकल ऑफ हिज एनर्जी द सन डेराइव्स इट्स इंटेंस हीट एंड ऑल अदर ऑब्जेक्ट्स पोसेस देयर पावर्स। दिस कृष्णा इज वर्शिप्ड इन द 10th चैप्टर। तो बलदेव विद्याभूषण जी भी यही कह रहे हैं कि पूरे अनंत कोटि ब्रह्मांड में जो कुछ भी है वो कृष्ण के शक्ति द्वारा ही मेंटेन्ड है, और सूर्य और बाकी जितने भी वैसे तेजस्वी, जितने भी वैसे वस्तु दिखते हैं, वो कृष्ण के ही एक शक्ति की मात्र एक फ्रेगमेंट, एक बहुत बहुत तुच्छ अंश से उनमें वो तेज दिखता है। और 11वें अध्याय 11 विराट रूप, इसका प्रभुपाद जी सारांश लिखते हैं। भगवान कृष्ण अर्जुन को दिव्य दृष्टि प्रदान करते हैं और विश्व रूप में अपना अद्भुत असीम रूप प्रकट करते हैं। इस प्रकार वे अपनी दिव्यता स्थापित करते हैं। कृष्ण बतलाते हैं कि उनका सर्वाकर्षक मानव रूप ही ईश्वर का आदि रूप है। मनुष्य शुद्ध भक्ति के द्वारा इस रूप का दर्शन कर सकता है। तो भगवान इस 11वें अध्याय में अपने विराट स्वरूप को दिखाए थे और जिससे अर्जुन के रिक्वेस्ट पे, ताकि भगवान की भगवत्ता का स्थापित किया जा सके। अर्जुन तो जानते ही थे, जब जैसे 10वें अध्याय में भगवान ने कहा कि अहम सर्वस्य प्रभो मत्तः सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता, ये 10वें अध्याय का 8वां नंबर श्लोक है, बहुत फेमस श्लोक है। तो इन श्लोक के कहने के बाद, और जैसे भगवान ने 7वें अध्याय में कहा था कि मत्तः परतरम नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोक्तम सूत्रे मणिगणा इव, कि है अर्जुन, मैं ही सर्वोपरि सर्वोच्च परम सत्य मैं ही हूँ और सब कुछ मुझ में ही टिका हुआ है, और अनंत कोटि भौतिक आध्यात्मिक जगत का सृजन, पालन, संचालन, नियमन इत्यादि सब मुझसे ही होता है। और जो इन बात को समझते हैं बुद्धिमान पुरुष, वो बुद्धिमान पुरुष मेरी प्रेमा भक्ति का शरण लेते हैं। तो इन सब बातों को कहने के बाद अर्जुन ने स्वयं ही 10वें अध्याय में कहा है कि परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदि देवम अजम विभुम आहुस्त्वाम ऋषयः सर्वे देवर्षि नारदस् तथा सितो देवलो व्यासो स्वयं जैव प्रवेशी में, कि आप ही, हे श्री कृष्ण, आप ही परम पुरुष हैं, आप ही आदि पुरुष हैं, आप ही शाश्वत पुरुष हैं, आप से ही सब कुछ प्रकट है, आप ही विभु, आप ही सर्वव्यापी, आप ही सबसे महान है, ऐसा सभी ऋषि मुनि कहते हैं, असित देवल व्यास, और वही बात आप स्वयं अपने श्रीमुख से कह रहे हैं।
और भगवान और अर्जुन ने फिर आगे कहा 10वें अध्याय में कि सर्वम एतादृतम मन्ये अनुमान वदसि केशव न ही ते भगवान व्यक्ति विदुर देवान दानवा की है। भगवान श्री कृष्ण केशव, आपने जो कहा मैं उन सारे बात को बिल्कुल सच जानता और मानता हूँ। आपके व्यक्तित्व को न देवता जानते हैं न दानव जानते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप को अर्जुन जानते हैं अच्छी तरह से। 10वें अध्याय में जो उन्होंने कहा उससे बिल्कुल क्लियर हो जाता है। लेकिन फिर भी इस दुनिया को दिखाने के लिए, भगवान श्री कृष्ण की भगवत्ता को दिखाने के लिए उन्होंने 11वें अध्याय में भगवान से कहा कि अपने विश्व रूप को दिखाइए। तो भगवान ने उनके रिक्वेस्ट पे विश्व रूप दिखाया और फिर अंत में ये भी कहा कि ये विश्व रूप मेरा मानव रूप ही मूल है और जिससे ये विश्व रूप, भगवान ने भागवत गीता में कहा है कि 11वें अध्याय के 7वें श्लोक में यह कस्थम जगत कृत्स्नम पश्चाद्य सचराचरम मम देहे गुड़ाकेश जस्ट मम देहे गुड़ाकेश क्या बोले हैं, मम देहे गुड़ाकेश यह चान्य दृष्टुमिच्छसि। क्या बोले, यह कस्थम जगत कृष्णम पश्चाद्य सचराचरम मम देहे गुड़ाकेश यह चान्य दृष्टुमिच्छसि। कि हे अर्जुन, मेरे इस जो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के समक्ष सारथी के रूप में एक हाथ में चाबुक और दूसरे हाथ में घोड़ों का लगाम लिए बैठे थे, कह रहे हैं कि अर्जुन मेरे इसी स्वरूप में एक अंश में एक कोने में कहीं तुम ये पूरा विश्व रूप, पूरा विश्व देखो, चर अचर सब कुछ, सब सृष्टि के साथ जो देखना चाहते हो सब देखो, भूत भविष्य वर्तमान जो देखना चाहते हो सब देखो तुम। तो भगवान अपने उस जो उनका नराकृति परब्रह्म यत्रावतीर्णम कृष्णाख्यम परब्रह्म नराकृति, परब्रह्म जो नराकृति है, जो नराकृत परब्रह्म श्री कृष्ण अर्जुन के समक्ष थे, वही कह रहे हैं कि मेरे एक अंश में तुम एक कोने में तुम समस्त अनंत कोटि ब्रह्मांड सृजन इत्यादि सब जो देखना है देख लो एक कोने में। तो भगवान का जो वो नर वपु है, जो नराकृति दिखता, वही मूल स्वरूप है भगवान का एक्चुअली, और वही परम मधुर है और वही मूल स्वरूप है, उसी के अंदर सब कुछ है। भगवान ने भागवत गीता के 10वें अध्याय में अंतिम श्लोक में भी कहा है ना कि अथवा बहुने तेन किम ज्ञातेन तव अर्जुन विष्टभ्यामिदं कृष्ण में कामशनो स्थितो जगत। मैं मात्र अपने एक अंश से या एक अंश में अनंत कोटि ब्रह्मांड को स्थित रखता हूँ। सृजन पालन संचालन नियमन सब मात्र एक अंश से और एक अंश में। तो भगवान का नर वपु सर्वोपरि है, विश्व रूप दिखाया, लेकिन भगवान का जो जैसे प्रभुपाद जी कह रहे हैं ना कि बतलाते हैं, कृष्ण बतलाते हैं कि उनका सर्वाकर्षक मानव रूप ही ईश्वर का आदि रूप है। तो वो भी प्रमाणित होता है कि भगवान के उसी नराकृति से जो अर्जुन के समक्ष सारथी रूप में थे, उसी से पूरा अनंत कोटि ब्रह्मांड उसी में दिखा दिए हो एक कोने में। तो इस भगवान को, इस भगवत्ता को भी समझना चाहिए हमको, ये विराट रूप दिखाकर। अध्याय 11 और अध्याय 11 के बारे में क्या कहते हैं बलदेव विद्याभूषण जी। The 11th chapter shows that Krishna is the complete form of God, because he is the source of all avatars, and he is thus the cause of the victory of his devotees, the sons of Pandu, on the battlefield of Bharata. तो बलदेव विद्याभूषण जी कह रहे हैं सारांश में चैप्टर 11 में कि 11th चैप्टर कहता है कि कृष्णा ही कंप्लीट फॉर्म ऑफ गॉड हैं और वही सारे अवतारों के सोर्स हैं, अवतारी हैं श्री कृष्ण। ये चैप्टर 11 प्रमाणित करता है और अपने भक्तों के, पांडवों के विजय के कारण भगवान है। और 12वां चैप्टर क्या है? 12वां चैप्टर का नाम है भक्ति योग। कृष्ण के शुद्ध प्रेम को प्राप्त करने का सबसे सुगम एवं सर्वोच्च साधन भक्ति योग है। इस परम पथ का अनुसरण करने वालों में दिव्य गुण उत्पन्न होते हैं। तो चैप्टर 12 बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, भक्ति योग। इसमें कम ही श्लोक है, 20 श्लोक के आसपास होंगे शायद इसमें, लेकिन कितने श्लोक है इसमें? अध्याय
अध्याय 12 में 20 श्लोक ही हैं अध्याय 12 में, तो 20 श्लोक है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बहुत, तो इसमें भक्ति योग की प्रधानता को भगवान ने कहा है। इसमें भगवान ने स्पष्ट कर दिया कि मयि अवश्य मनोजिमाम नित्य युक्त उपासते श्रद्धा प्रयोपितास्ते में समयुक्त तमामतः, कि जो मेरे इस साकार सगुण रूप से के बारे में निरंतर सोचता रहता है, उसी से आवेशित रहता है, मेरे नाम रूप गुण लीला इत्यादि से आवेशित रहता है, वही परम और सर्वोत्तम योगी है, वही भक्ति योगी है और वही परम सर्वोत्तम योगी है। तो योगियों में सर्वोत्तम भक्ति योगी है, जैसे 6वें अध्याय के 47वें श्लोक में बताया कि योगी नाम अपि सर्वेषाम, वही बात भगवान ने 12वें अध्याय के दूसरे श्लोक में कॉन्फर्म किया कि भक्ति योगी ही सर्वोत्तम सर्वोपरि योगी है, तो और उनको भगवान को सबसे प्रिय है वही। तो 13वें अध्याय में भगवान क्या कहते हैं? 13वें अध्याय का नाम है प्रकृति पुरुष तथा चेतना, और प्रभुपाद जी इसका सारांश लिखते हैं कि जो व्यक्ति शरीर आत्मा तथा इनसे भी परे परमात्मा के अंतर को समझ लेता है, उसे इस भौतिक जगत से मोक्ष प्राप्त होता है। क्या? जो व्यक्ति शरीर आत्मा तथा इनसे भी परे परमात्मा के अंतर को समझ लेता है, उसे इस भौतिक जगत से मोक्ष प्राप्त होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये क्या लिख रहे हैं? प्रकृति, ये बलदेव विद्याभूषण जी लिख रहे हैं, बोथ द जीवा एंड द लॉर्ड आर सिचुएटेड इन द बॉडी, द जीवा ज्वाइंड टू द क्वालिटीज ऑफ द बॉडी इज बाउंड अप बट इज लिबरेटेड by understanding the Lord. This is the knowledge of the 13th chapter. तो बलदेव विद्याभूषण जी भी यही लिख रहे हैं कि 13वें अध्याय का जो नॉलेज है वो ये है कि जीव इस देह से बंधा हुआ है, लेकिन जब भगवान को, परमात्मा को, श्री कृष्ण को जब जान जाता है तो इस देह से मुक्त हो जाता है वो। और 14वां अध्याय प्रकृति के 3 गुण, इसका सारांश लिखते हैं प्रभुपाद जी की, सारे देहधारी जीव भौतिक प्रकृति के 3 गुणों के अधीन हैं। ये हैं सतो गुण, रजो गुण तथा तमो गुण। कृष्ण बतलाते हैं कि ये गुण क्या हैं, ये हम पर किस प्रकार क्रिया करते हैं और करते हैं, कोई इनको कैसे पार कर सकता है, और दिव्य पद को प्राप्त व्यक्ति के कौन कौन से लक्षण हैं, ये 14वें अध्याय में बताया गया है। और बलदेव विद्याभूषण जी कह रहे हैं कि वन रिमेन्स इन संसार बाय कॉम्बिनेशन विद द गुणास, वन बिकम्स लिबरेटेड बाय सरपासिंग द गुणास, दिस इज अटेंड ओनली बाय डिवोशन टू द लॉर्ड, दिस इज द नॉलेज ऑफ गेन्ड बाय फ्रॉम द चैप्टर 14 में बता रहे हैं बलदेव विद्याभूषण जी भी कि संसार में हम लोग इन गुणों के प्रभाव में जब तक रहते हैं, 3 गुणों के प्रभाव में, तब तक इस भौतिक जगत में रहते हैं, और लेकिन जब हम इन गुणों से ऊपर उठ जाते हैं तो हम मुक्त हो जाते हैं। और वो कैसे होता है? भगवान के प्रति, श्री कृष्ण के प्रति भक्ति भावना से। जब भगवान के, श्री कृष्ण के प्रति भक्ति भावना रखते हैं, तब हम गुणों के प्रभाव से ऊपर उठ जाते हैं और पूर्णतया मुक्त हो जाते हैं हम लोग। और चैप्टर 15 बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसका नाम है पुरुषोत्तम योग। वैदिक, प्रभुपाद जी इसका सारांश लिखते हैं कि वैदिक ज्ञान का चरम लक्ष्य अपने आप को भौतिक जगत के पाश से विलग करना तथा कृष्ण को भगवान मानना है। जो कृष्ण के परम स्वरूप को समझ लेता है, वह उनकी शरण ग्रहण करके उनकी भक्ति में लग जाता है। तो ये चैप्टर 15वां बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके अंत में भगवान ने कहा है 18वें 20वें श्लोक में कि यस्मात् क्षरम अतीतो हम अक्षरादपि चोत्तमा अतो अस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमा। मैं ही सारे वेद वेदांत पुराण इत्यादि में, सारे लोकों में मैं ही पुरुषोत्तम के नाम से प्रसिद्ध हूँ। और भगवान आगे कहते हैं यो माम एवं असमूढ़ जानाति पुरुषोत्तमम स सर्वविद भजति माम सर्वभावेन भारत, कि जो इस तरह से मुझे बिना किसी संशय संदेह शंका के परम पुरुष पुरुषोत्तम के रूप में जानता है, वही सब कुछ जानता है और वह पूरे हृदय से, पूरे भावना से मेरे भजन भक्ति में लग जाता है। तो ये 15वें अध्याय का सार है। और इसके बारे में बलदेव विद्याभूषण जी कहते हैं कि फ्रॉम द 15th चैप्टर वन लर्न्स दैट द पर्सन हु इज डिफरेंट फ्रॉम द कंडीशन एंड लिबरेटेड सोल्स एंड हु सपोर्ट्स बोथ एंड इज सुपीरियर टू बोथ इज द सुप्रीम लॉर्ड कृष्णा। कि जो क्षर और अक्षर से भिन्न है और क्षर और अक्षर दोनों जिसके ऊपर डिपेंडेंट हैं, वो परम पुरुष पुरुषोत्तम श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण। और 16वें अध्याय का टाइटल है देवी तथा आसुरी स्वभाव। और प्रभुपाद जी इसका सारांश लिखते हैं, शास्त्रों के नियमों का पालन न करने
शास्त्रों के नियमों का पालन न करके मनमाने ढंग से जीवन व्यतीत करने वाले तथा आसुरी गुणों वाले व्यक्ति अधम योनियों को प्राप्त होते हैं और आगे भी भवबंधन में पड़े रहते हैं। किंतु दैवी गुणों से संपन्न तथा शास्त्रों को आधार मानकर नियमित जीवन बिताने वाले लोग आध्यात्मिक सिद्धि प्राप्त करते हैं। तो ये अध्याय 16 दैवी तथा आसुरी स्वभाव इस चैप्टर का सारांश और निष्कर्ष है, प्रभुपाद जी ने जैसा लिखा है। और अध्याय 17 श्रद्धा के विभाग, भौतिक प्रकृति के 3 गुणों, इसका सारांश प्रभुपाद जी लिखते हैं कि भौतिक प्रकृति के 3 गुणों से 3 प्रकार की श्रद्धा उत्पन्न होती है। रजोगुण तथा तमोगुण में श्रद्धा पूर्वक किए गए कर्मों से अस्थायी फल प्राप्त होते हैं, जबकि शास्त्र सम्मत विधि से सत्वगुण में रहकर संपन्न कर्म हृदय को शुद्ध करते हैं। ये भगवान कृष्ण के प्रति शुद्ध श्रद्धा तथा भक्ति उत्पन्न करने वाले होते हैं। तो ये 17वें अध्याय का सारांश प्रभुपाद जी के द्वारा। और 18वें अंतिम अध्याय, 18वें अध्याय का जिसका टाइटल है उपसंहार संन्यास की सिद्धि, इसके बारे में प्रभुपाद जी सारांश लिखते हैं। कृष्ण वैराग्य का अर्थ और मानवीय चेतना तथा कर्म पर प्रकृति के गुणों का प्रभाव समझाते हैं। वे ब्रह्म अनुभूति, भगवत गीता की महिमा तथा भगवत गीता के चरम निष्कर्ष को समझाते हैं। यह चरम निष्कर्ष है कि धर्म का सर्वोच्च मार्ग भगवान कृष्ण की परम शरणागति है, जो पूर्ण प्रकाश प्रदान करने वाली है और मनुष्य को कृष्ण के नित्य धाम को वापस जाने में समर्थ बनाती है। और इसका सारांश बलदेव विद्याभूषण जी लिखते हैं कि देयर आर मेनी मेथड्स बट अमॉन्ग देम सरेंडर along with the attitude of being a servant quickly pleases Vishnu. This is the conclusion of the 18th chapter. तो इस तरह से 18वें चैप्टर में कंक्लूजन है, मुझे प्रभुपाद जी ने कहा और बलदेव विद्याभूषण जी का भी हमने पढ़ा कि शरणागति ही 18वें अध्याय का कंक्लूजन है। जैसे भगवान ने कहा है भागवत गीता के 18वें अध्याय में कि सर्वगुह्यतमं भूय शृणु में परमं वचः इष्टवशी में दृढ़म इति ततो वक्ष्यामि ते हितम् मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु माम एवैश्यासी सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोशी में सर्व धर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज हम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिसाई मासुचः। कि भगवान अपने से पूर्णतया जुड़ने के लिए कहते हैं और अपने से ही अपने प्रति पूर्णतया अनन्य समर्पण और अनन्य भक्ति भावना के लिए हम सबको कहते हैं कि हम सब भगवान श्री कृष्ण के प्रति, परम भगवान श्री कृष्ण के प्रति अनन्य भाव से समर्पित हों, तो उससे निश्चित रूप से हमारी परम सिद्धि परम गति प्राप्त होगी। ये कंक्लूडिंग है 18वें अध्याय का। और 18वें अध्याय में ही भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जो इस भागवत गीता का प्रचार करते हैं भक्तों के बीच में, य इदम परमम गुह्यम मद भक्तेषु अभिधास्यति भक्तिमयी पराम कृत्वा माम एवैष्याति संशयः न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन् मे प्रियकृतमः भविता न च मे तस्माद अन्य प्रियतरो भूयि। भगवान कहते हैं कि जो इस भगवत गीता का प्रचार मेरे भक्तों के बीच करता है उससे वो निश्चित मेरी विशुद्ध भक्ति को प्राप्त करता है और मेरे धाम को निश्चित रूप से प्राप्त करता है, और उससे प्रिय न मुझे कोई था, न है, न होगा। तो भागवत गीता का ये सार रहा, जैसा प्रभुपाद जी और बलदेव विद्याभूषण जी के कुछ एक अंशों से मैंने पढ़कर आपको सुनाया। हम सब इस भागवत गीता की जयंती की आप सबको हार्दिक शुभकामना। हरे कृष्णा।